हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। यार अभी एग्जाम आने वाली है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब बहुत हो रहा है टेंशन। ये सेंटेंस एमपी बोर्ड के हर उस बच्चे के जबान पे है जिसने अभी तक का पूरा समय वेस्ट कर दिया मजे करने में, मस्ती करने में। एंड उसी कारण से अब आप लोगों के पास बचे हुए बस 15 दिन है। एंड अब आप लोग ऐसी कोई चीज चाहते हैं जो 15 दिनों में आप लोगों को एटलीस्ट पास करा सके। अगर आप भी इन्हीं में से हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इस वाले वीडियो में मैं ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो कि आप इन बचे हुए 15 दिनों में कर सकते हो, ताकि आप लोगों का जो अभी तक का टाइम जो हुआ है वेस्ट, वो कहीं ना कहीं रिकवर हो सके और आप एटलीस्ट एग्जाम में पास तो हो जाए। अगर आप लोग इसी चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं 15 दिनों में, तो आप लोगों का रिजल्ट पास से बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड इसके अलावा कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। फटाफट से स्टार्ट करें। तो बच्चों के जबान पे सवाल है कि अभी तक कुछ नहीं किया, अभी हम क्या करें। तो देखो गाइज, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 15 ही दिन रिमेनिंग है आप लोगों के एग्जाम में। अगर अच्छे से देखा जाए तो 15 दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है ना, एग्जाम में अपीयर होना है। तो इस समय में आप लोगों को जरूरत है ऐसी किसी चीज की जिसे करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। दैट मीन्स 15 दिन में आप उसको रैप अप कर सके एंड रिवीजन भी आप लोगों का हो सके। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना कि एग्जाम से पहले बस पढ़ के चला जाओ, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी कोई चीज उठाना, लाइक परीक्षा बोध, जिसमें ऑलरेडी इतने ज्यादा क्वेश्चंस है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। जस्ट इमेजिन ना, 15 दिन बचे हुए हैं एंड मैं एनसीईआरटी खोल रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई 15 दिन में एनसीईआरटी पढ़ ले? बिल्कुल नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि 15 दिन में परीक्षा बोध पढ़ ले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परीक्षा बोध भी एग्जाम से 3-4 महीने पहले रिलीज हो जाती है। तो ऐसी कोई चीज को चूज करना जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगे, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो सवाल ये आता है कि अब करें क्या? अभी करें क्या ऐसा कि एटलीस्ट हम पास तो हो जाए। या फिर वो बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो रखी है, आप भी इन चीजों को करोगे तो आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। बट सवाल ये आता है कि अब 15 दिन में करें क्या, क्योंकि परीक्षा बोर्ड उठाएंगे तो टाइम लगेगा, एनसीईआरटी उठाएंगे तो टाइम लगेगा, कहीं से लेक्चर्स देख रहे हैं तो कितने लेक्चर देखोगे, 1-1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, कैसे करें। तो आप लोगों को एक चीज समझना होगा कि ये टाइम बिल्कुल नहीं है किसी चीज को जीरो से स्टार्ट करने का। मेरे वर्ड्स पे गौर करना, ये टाइम नहीं है आप लोगों का कि आप किसी चीज को जीरो से उठाओ। दैट मीन्स अगर ये चैप्टर मुझे नहीं आता है तो मैं जाऊंगा, इस चैप्टर का नाम यूट्यूब पे टाइप करूंगा और उसको जीरो से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास समय है कि बस आप इंपॉर्टेंट चीजें जो मिलती जा रही है उस चैप्टर से रिलेटेड उसको याद कर लो। समझने का समय गया। ये बात मैं पिछले 2 महीने पहले से आप लोगों को बोल रहा हूँ, और तो अब तो 15 ही दिन बचे हुए। तो समझने का अब रिस्क मत लेना, सीधा याद करने बैठ जाओ। जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसे प्रैक्टिस करो, दैट मीन्स याद करो, रट लो। मतलब ये क्वेश्चन आया तो ऐसा कैसा हमने जो पी करके गए हैं उल्टी कर देना है, बस ये चीज दिमाग में रखो। समझना मत बिल्कुल भी कि ऐसा क्यों हुआ, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों अप्लाई हुआ, फिर ऐसे रिजल्ट क्यों आया। बिल्कुल नहीं, अभी हमारे पास इतना समय ही नहीं है। टाइम की वैल्यू करना सीखो। और सबसे पहले स्ट्रेटेजी सुनो कि 15 दिन में आखिर चीजें करनी कैसी है। क्या करना है वो तो मैं आखिरी में बताऊंगा, बट कैसे करना है वो ध्यान दो। सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ। बिना टाइम टेबल के 15 दिन आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। जैसे पूरा साल निकल गया ना, वैसे ही 15 भी दिन निकल जाएंगे। कभी भी उठना, कभी भी सोना, कुछ भी उठा के पढ़ लेना, ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उठो, एक पेन और पेपर लो और एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें आपका 15 दिन के लिए स्ट्रिक्ट शेड्यूल होना चाहिए कि मैं सो के कब उठूंगा या मैं सोने कब जाऊंगा, मैं कितना पढ़ूंगा, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, हिंदी कब पढ़ूंगा, इंग्लिश कब पढ़ूंगा। इन दोनों सब्जेक्ट पे खास करके ध्यान देना गाइस, ये बच्चों का करियर बर्बाद कर देते हैं। हिंदी सुबह पढ़ूंगा, इंग्लिश शाम को पढ़ूंगा, फिजिक्स मुझे थोड़ी बहुत आती है तो इसको मैं दोपहर में पढ़ूंगा क्योंकि नींद आती है, तो नींद आने वाली समय थोड़ा दोपहर में मैं हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके फिजिक्स पे ध्यान दे दूंगा। इसके अलावा आप लोगों को चूज करना है सब्जेक्ट्स और उनका समय। यानी मैं कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है मेरा तो उसको ज़्यादा समय दूँ, और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरा स्ट्रांग है तो उसको कम समय दूँ, क्योंकि उससे मुझे कम समय लगेगा पढ़ने में। और एक मेरी तरफ से टिप लो कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ऐसे किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट आता है, ताकि आप लोगों का माइंड जो है वार्म अप कर ले, ताकि आप लोग जो टफ चीज़ें हैं उसको अच्छे से रैप अप कर पाए। तीसरी चीज़ ये करना है कि नोट डाउन करो वो सारे टॉपिक्स जो आप लोगों को आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप परीक्षा बोध लेकर के बैठे हो तो परीक्षा बोध में पहले तो उन टॉपिक को टिक कर लो या लिख के रख लो कि यार इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन मेरा हो चुका है, ताकि आप उस पर टाइम वेस्ट ना करो। या फिर अगर इंग्लिश हिंदी उठा रहे हो तो ये वाली स्टोरी तो मुझे आती है, स्टोरी पढ़ ली, उसके बाद जस्ट उसके क्वेश्चन आंसर देखो कि क्या मैं आंसर लिख सकता हूँ। आंसर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश में आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस देख लो क्या ये सही जा रहा था, मैं ऐसे ऐसी कंसेप्ट है इसमें, बस दैट्स इट। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट जो है, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गए, जो प्रैक्टिस मांगते हैं, वहां पे देखो कि क्या ये डेरिवेशन आपको आता है। आता है
तो हमने जो पेपर लिया था, पेन लिया था, उसमें लिख दो कि डेरिवेशन मुझे आता है, ये रिएक्शन मुझे आती है, जी हाँ ये रिएक्शन मुझे आती है। तो आप लोगों के पास ना एग्जाम से पहले एक ऐसी शीट तैयार हो जाएगी जो आपको पता है कि कुछ हो ना हो ये तो मुझे आता है, ये मेरा क्लेवर मार्क्स है। दैट मीन्स अगर यहां से क्वेश्चन आया तो ये तो मेरे पूरे पूरे पक्का क्वेश्चन है। तो ये तीन चीजों को बिल्कुल कस के गांठ बांध लो कि टाइम टेबल बना लो, कब सोना है कब उठना है, जस्ट फॉर 15 डेज। 15 दिन बाद आप लोगों से कोई बंदिशें नहीं है कि कहीं कभी भी उठ जाओ कभी भी सो जाओ, बस 15 दिन अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन दिखा दिया ना तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो 15 दिन के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ, बैठो, अपना खुद का शेड्यूल एनालाइज करो कि दिन में आपका ज्यादा दिमाग सही से काम करता है, रात में करता है, रात में करता है रात में पढ़ो, दिन में करता है दिन में पढ़ो। बट ये टाइम टेबल आप लोगों के टेबल के सामने जरूर होना चाहिए। दूसरा, चूज करो सब्जेक्ट और उसे कितना समय देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है। हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल स्किप मत करना इस, ठीक है। अब तीसरा आता है टॉपिक्स लिख करके रखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, मैं हर बार बोलता हूं बच्चों को, ये आप लोगों की खुद की एक ऐसा एनालिसिस है जो आप कई बार नहीं कर पाते। आप लोगों को कई ऐसी चीज है जो आती है बट आप भूल जाते हो समय के साथ। तो ये अगर आप नोट डाउन करके लिखोगे कि ये तो चीजें मुझे आती है, तो आप भी खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे कि देखो यार इतना सारा तो मेरा हो गया है, मैं बेकार में डर रहा था। तो ये चीज जरूर बना के रखो। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मास्टर की है क्या। अभी ये जो स्ट्रेटेजी है ये अप्लाई किस पे करना है। देखो गाइस, अगर आप ऑलरेडी किसी चीज से पढ़ रहे हो और आप लोगों को उससे रिजल्ट मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, आप उसको कंटिन्यू करो, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। बट मेरी तरफ से मास्टर की हर बार वो होती है जिससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस मतलब 100% आना ही है उसमें से, चाहे भले ही आप लोगों के 20 में से 10 क्वेश्चन आए, 20 में से 20 आए, 20 में से 5 आए, 1 आए 2 आए, बट क्वेश्चन 100% जरूर आएगी इसमें से। दूसरा कि इसको पढ़ लिया तो एटलीस्ट आप पास तो हो ही जाओगे, गारंटी गाइस। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, ये मास्टर की कोई भी सब्जेक्ट में अप्लाई होगी, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे कॉमर्स के हो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हिंदी इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप लोग इस मास्टर की को कर लेते हो तो एटलीस्ट आप पास तो हो ही जाओगे, ये तो गारंटी है। ये बात आप किसी से भी कंफर्म कर लेना, ठीक। एंड तीसरा, जो जल्दी से कवर हो जाए, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के बिगिनिंग में ही बताया था कि कोई ऐसी चीज आप लोगों को नहीं चूज करनी है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे। वी हैव टू चूज अ थिंग जो कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी क्या चीज है और क्या है वो मास्टर की, तो वो मास्टर की है, हर बार जो मैं बोलता हूं वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। एमपी बोर्ड का पेपर मैक्सिमम इसी चीज से बनता है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लिए तो मेरी गारंटी है, अगर उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर उसकी जीरो प्रिपरेशन है तो एटलीस्ट वो पास हो जाएगा। एंड वो अगर अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, तो 90+ जरूर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो यहीं से देखने मिलते हैं। इस बात का प्रूफ मैंने कई बार आप लोगों को दिया है। आप चाहो तो मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस के लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जस्ट फॉर योर मोरल बूस्ट करने के लिए, कि आप एक बार उनको चेकआउट करो। तो जो मैं बातें बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जो बच्चे एग्जाम हॉल से एग्जाम देकर के निकलते हैं ना, उनसे मैं पूछता हूं कि बेटा पेपर कहां से आया था, तो भैया आपने जो कंटेंट बताया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आया था। मैं पेपर लेकर के आता हूं और जब यहाँ अपने टेबल पे बैठ करके उसे सॉल्व करता हूं, आप लोगों को बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया था, तो अराउंड 85 to 90% पेपर वहीं प्रीवियस ईयर से उठ करके आ जाता है। चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। एंड अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री यानी पीसीबी ग्रुप वाले हो तो आप लोगों को प्रीवियस 13 साल के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्यूशन के साथ मैंने प्रोवाइड किए हैं मेरे एप्लीकेशन प्रेप गुरुजी पे। अगर ये सवाल भी आता है ना गाइस, देखो मैंने बोल दिया प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स करो, परीक्षा बोर्ड में जो 2-3 साल के दिए उतना इनफ नहीं है गाइस, एटलीस्ट 5-6 साल के तो करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स करने जाओगे तो अभी समय तो 15 ही दिन बचा है ना। सोचो, ले आए क्वेश्चन पेपर्स, फिर पलट रहे हो कि यार चैप्टर 1 का क्वेश्चन कहाँ है, फिर इसका आंसर कहाँ है, फिर क्या करें। तो इसी का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को मेरे ऐप पे प्रोवाइड किया है। मैंने पूरे पिछले 13 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है, वो भी चैप्टर वाइज। दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो बायोलॉजी का तो फर्स्ट चैप्टर के ही आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, आंसर के साथ। उस पर रिपीटेड कितने बार है वो भी लिखा हुआ है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एंड ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने सारे उसमें दिए हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल में जानना है मेरे इस स्टडी मटेरियल के बारे में तो आप इस वाले वीडियो को एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। 15 दिन बाद इस वीडियो को चेकआउट करने का कोई आप लोगों को सेंस नहीं बनेगा, ना ही मुझे इसे प्रमोट करने का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार स्टडी मटेरियल वाला वीडियो देखें, उसमें मैंने कितनी काम की चीज है वो आप लोगों को बताई है। अगर आप लोगों को परचेस करना है तो बहुत ही कम कॉस्ट में मेरे ऐप पे आप लोगों को मिल रही है। एंड आज स्पेशल, अभी तक जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ये कोड उसी को लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक रिवील नहीं किया। आज अगर कोई बच्चा उसे परचेस करना चाहता है तो ये कोड एमपी बोर्ड 30
MP बोर्ड 30, ये कोड अगर आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करते हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का, तो आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड तक वही बच्चे पहुंचे होंगे जिन्होंने अभी तक ये वीडियो को देखा है। तो अगर आप लोगों को परचेस करना है तो ये कोड आप कॉपी कर लो, ठीक है। MP बोर्ड 30, ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ MP बोर्ड 30, इसको आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर देना, लिख देना, तो आप लोगों को 30% ऑफ मेरे स्टडी मटेरियल पे देखने मिल जाएगा। ये मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चों आप लोग कम से कम कॉस्ट अफोर्ड जो कर रहे थे वो कर पाए एंड आप लोगों की प्रिपरेशन हो पाए। तो अभी तक मैंने जो भी चीज़ें बताई उसको ध्यान दो गाइज। 15 दिन बचे हैं, 15 दिन के बाद बहुत रिलैक्स कर सकते हैं, एक बार एग्जाम हो जाए, बट ये 15 दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, चीज़ों पे बने रहना पड़ेगा। आप लोगों को कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम देने के बाद कि बहुत सारा वही आया जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोग स्टडी मटेरियल नहीं कर सकते तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑलरेडी चैनल पे दिए हुए, आप ये परचेस नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, जाओ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कर लो एटलीस्ट। या फिर आप लोगों को बोलूंगा अगर परीक्षा बोर्ड से ही पढ़ रहे हो तो मैंने परीक्षा बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करा है, जाओ उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कर लो एटलीस्ट। बट हार मान के मत बैठना, अगर हार मान ली गाइस तो कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा खुद पे ट्रस्ट रखो, थोड़ी सी हिम्मत रखो, क्योंकि आप कर सकते हो। 15 दिन भी बहुत ज़्यादा टाइम है, इसमें भी बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। कैसे, मैं समय समय पे आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करो, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। देखो मैं यहाँ पे, आप जानते हो, ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स की वीडियो या फिर किसी मतलब इधर उधर की बातें करने नहीं आता हूँ। आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डाउट है मुझे बताइए, लेटर कैसे लिखना है ये जानना है, आंसर कैसे लिखना है ये जानना है, फिजिक्स का कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा हो, बायोलॉजी नहीं समझ में आ रही हो, मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आई रिपीट, कोई अपडेट ये सब तो छोड़ो, ये तो होता रहेगा, बट अगर आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए कि भैया ये कैसे पढ़े, ये समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप एक बार कमेंट तो कीजिए। मेरा चैनल आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे कर देना लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।